रोजा फर्ज है, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। अगर एक रोजा भी कसदन और जानबूझकर छोड़ दिया तो आप पूरी जिंदगी उस रोजे की तलाफी करना चाहें और उस छूटे हुए रोजे के सवाब को पहुंचना चाहें। रमजान के रोजे रख रही है, सुन लीजिएगा मसला, और रमजान के रोजे रखते रखते उसको पीरियड शुरू हो गया। होता है औरतों के साथ ये मामला होता है, पीरियड शुरू हो गया। बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो इस्लाम के पैरोकार हैं, जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। और सच में यह है कि इस्लाम ही वो मजहब है जो सबके लिए सबको अपने अंदर समो सकता है और सबके मुतालबात पूरे कर सकता है, क्योंकि इस्लाम दीने सहल है, इस्लाम ही दीने मुअतदिल है, इस्लाम ही दीने मसावात है, इस्लाम ही दीने तकवा और दीने तमद्दुन है, इस्लाम ही दीनुर रहमा है, इस्लाम ही दीने अदल है। सारी खूबियां सिर्फ इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। आप देख लीजिए इस्लाम में कितनी आसानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 चीजों को इस्लाम की बुनियाद करार दिया है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सला व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौमी रमजान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस्लाम की बुनियाद बताई है। ये 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं। अब सहूलत देखिए, नमाज आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज है जो किसी भी हाल में छोड़ी नहीं जा सकती है, किसी भी हाल में आपके ऊपर माफ नहीं है। खड़े होकर पढ़ना है, ताकत नहीं है तो बैठकर पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, करवट से पढ़ो, इशारे से पढ़ो, कुछ नहीं है तो होंठ हिलाकर पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। सहूलत क्या है, आसानी क्या है? खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ो, करवट से नहीं पढ़ सकते हो तो आंख के इशारे से पढ़ो, होंठ हिला के पढ़ो। ये सहूलत, ये आसानी है इस्लाम। रोजा फर्ज है, रमजान के पूरे महीने के रोजे फर्ज हैं। अगर एक रोजा भी कसदन और जानबूझकर छोड़ दिया तो आप पूरी जिंदगी उस रोजे की तलाफी करना चाहें और उस छूटे हुए रोजे के सवाब को पहुंचना चाहें तो पूरी जिंदगी उस छूटे हुए रोजे के मुकाबले में रोजा रखते रहिए और पूरी जिंदगी रोजा रखिए। तब भी आपने जो एक रोजा जानबूझकर छोड़ा है, आपकी पूरी जिंदगी के रोजे मिलकर उस छूटे हुए रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकते। कितना सख्त हुक्म है रोजे के बारे में, लेकिन आसानी क्या है? ये इस्लाम दीन सहल है। आसानी क्या है? व इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये आसानी दी है अल्लाह तबारक व तआला। अगर रमजान के महीने के अंदर तुम बीमार हो जाओ, रमजानुल मुबारक में अगर तुम बीमार हो जाओ या रमजान में तुम्हें सफर पेश आ जाए, जरूरी सफर हो और कहीं तुम सफर पर जा रहे हो, निकल रहे हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो रोजा छोड़ दो। रमजान के बाद तुम छूटे हुए रोजों को पूरा कर लो। बीमारी जब सही हो जाए तो रमजान के बाद दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले तुम रोजा रख लो। मसलन हम बीमार हो गए,
5 रोजे हमारे छूट गए और दूसरा रोजा आने से पहले, दूसरा रमजान आने से पहले हम ही इस दुनिया से मर गए, हम नहीं जिंदा रहे, इंतकाल हो गया। तो ये 5-6 रोजे जो हमारे छूटे थे बीमारी की वजह से या सफर की वजह से, तो शरीयत ने इतनी आसानी पैदा की है, ये माफ तो नहीं है क्योंकि तुमने पूरा महीना पाया था रमजान का, लेकिन तुम बीमारी की वजह से या सफर की वजह से 5 रोजे नहीं रख सके और दूसरा रमजान आने से पहले तुम्हारा इंतकाल हो गया, तो तुम्हारी बीवी ये रोजे रख ले, तुम्हारा बेटा ये छूटे हुए रोजे रख ले, तुम्हारा बाप ये छूटे हुए रोजे रख ले, तुम्हारे घर का कोई आदमी तुम्हारे छूटे हुए रोजों को रखेगा, लेकिन रखेगा। ये सहूलत है इस्लाम के अंदर। क्या मर गया तो गुनाह पड़ेगा? नहीं, छूट गए थे रोजे बीमारी या सफर की वजह से या किसी उज्र की वजह से, तो तुम दूसरे रमजान से पहले पूरा कर लो और दूसरे रमजान से पहले अगर मर गए, इंतकाल हो गया, तो तुम्हारे घर का कोई फर्द उसको पूरा कर ले। अभी मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसको जाना हो मेरे सामने से वो अभी निकल जाए। अगर ज्यादा किसी को पेशाब आ रहा है तो जाए, मुझे डिस्टर्ब ना करो बीच से निकल कर, अभी आप निकल जाइए। और नहीं तो बैठे हो तो फिल्म में 2 घंटा बर्दाश्त कर सकते हो पेशाब, तो थोड़ा सा यहां पर भी बर्दाश्त कर लो। और ज्यादा तेज आता है, शुगर के मरीज हो, कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो भाई अभी निकल जाओ। डिस्टर्ब करना अच्छी चीज नहीं है। अब ये अपनी अम्मी को दिखाएगा, घर पे ले जाके फोटो खींचना तो बच्चा। और एक गुजारिश और है आपसे, ये चाय वाले जो अगर इधर उधर घूम रहे हो जलसे में, तो इनको बाहर कर दो। जिसको पीना हो बाहर जाकर पीकर आए, यहां कोई आदमी चाय बेचने नहीं आए। आप जब तक जलसा सुन रहे हैं, ये इबादत है और इबादत में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तकरीर करना इबादत है तो आपका सुनना भी इबादत है। अल्लाह के नबी जब वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबा किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाते थे। ये तो हमारे कलेजे और हमारी जुर्रत है और हमारा दिल और गुर्दा है कि जो चाहे हम करें, जब चाहे उठ के चले जाएं, जब चाहे हम शोर कर दें और जब चाहे हम चाय लेकर इधर घुस जाएं और जब चाहे हम चाय वाले को और मूंगफली वाले को आवाज देके अपने पास बुला लें। इस इबादत का मजाक मत उड़ाइए मेरे भाइयों। 25 सालें हो गई है मुझे बिहार में तकरीर करते हुए, कुछ तो इस्लाह पैदा करिए अपने अंदर। कोई औरत रमजान के रोजे रख रही है, सुन लीजिएगा मसला, और रमजान के रोजे रखते रखते उसको पीरियड शुरू हो गया। होता है औरतों के साथ ये मामला होता है, पीरियड शुरू हो गया। अब उसके रोजे छूट गए, 5 रोजे 6 रोजे, किसी के 7 रोजे छूट गए। अब इस औरत को छूटे हुए रोजे पूरे करना पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आजादी है। दूसरा साल रमजान का महीना आने से पहले पहले तुम्हें ये रोजे पूरे करना है। नमाज नहीं पढ़ेगी इन दिनों में, जो नमाजें छोड़ी हैं उसने, वो कज़ा नहीं करेगी, वो नहीं, वो तो माफ है, छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने उसको रुख्सत कर दी। लेकिन छूटे हुए रोजे वो रखेगी। देखो 2 मिनट में नहीं निकल पाए, अब जा रहे हैं। हम तो बड़े बाप के बेटे हैं, तुम्हारा हम हुक्म थोड़ी मानेंगे मौलाना। हमने अपने बाप का नहीं माना, तुम तो हो किस खेत की मूली। तो मेरे भाइयों सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। अब पूरे साल आने से पहले, दूसरा रमजान आने से पहले उसको रोजा रखना है, लेकिन उस औरत का इंतकाल हो गया दूसरा रोजा आने से पहले, तो इसके छूटे हुए रोजे भी उसका शौहर रखेगा या बेटा रखेगा या बेटी रखेगी या बहन रखेगी, कोई रखेगी, क्योंकि ये कर्ज है, ये कर्ज है। हाँ, कोई 15 रमजान का महीना शुरू हुआ और किसी ने 15 ही रोजे रखे और उसका इंतकाल हो गया, 20 रोजे रखे और इंतकाल हो गया, तो अब जो रोजे बचे हुए हैं ये नहीं रखना। समझ रहे हैं आप?
रमजान का महीना शुरू हो गया और रमजान का महीना शुरू होते ही हम रोजे से हैं, 15 रोजे हम रख चुके हैं, अचानक बीमार हुए और मर गए। तो 15 रोजे रखने के बाद हम मर गए, अब बचे 15 या 14 रोजे, तो वो हमें नहीं रखना है क्योंकि हमारे ऊपर पूरे महीने का रोजा फर्ज था। हम तो रख रहे थे, पूरा महीना होने से पहले ही हम मर गए, हम इंतकाल कर गए, तो बचे हुए रोजे कोई नहीं रखेगा। वो कलाद में मुअत्तल है, माफ है, क्योंकि हमें रखने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही अल्लाह ने उठा लिया। लेकिन पूरा महीना हमने पा लिया और हम जिंदा रहे, और पूरे महीने में अगर हमने 2, 4, 5, 6 रोजे छोड़ दिए और दूसरा साल आने से पहले हमारा इंतकाल हो गया, तो वो रोजे पूरा रखना पड़ेंगे क्योंकि महीना हम पूरा पा चुके थे और उसमें रोजे हमारे छूटे थे। इस मसले को याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको समझाया है। तो नमाज फर्ज है, लेकिन सहूलत यह है कि लेट कर पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो। रोजा फर्ज है, सहूलत यह है कि सफर में हो तो छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो, दूसरा साल आने से पहले उसे पूरा कर लो। वुजू भी फर्ज है नमाज के लिए, वुजू भी फर्ज है नमाज के लिए। आपका वुजू नहीं है तो आपको हर नमाज के लिए वुजू करना ही है। अगर आपको वुजू के ठंडे पानी से अगर बीमारी बढ़ने का खतरा है तो सहूलत इस्लाम के अंदर यह है कि तुम तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो तुम पाक मिट्टी पर तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। अगर पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ने का खदशा और अंदेशा हो तो फिर पाक मिट्टी से तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ लो। ये सहूलत है इस्लाम के अंदर, दीन नाम है सहूलत। इसके अंदर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें ये करना ही है। बीमार हो तब भी खड़े होकर नमाज पढ़ो, नहीं। खड़े होने की ताकत नहीं फिर भी खड़े होकर पढ़ो, नहीं।